तो सड़ गया है, ये गमक रहा है। में मेरा चना है और वो चना गल गया। आलू की खेती, आलू लगवाया था, आलू गल गई, बरसीन भी छेड़ दिया था। बहुत को दिखाया पानी में डूबा हुआ धान सड़ रहा है। जांच कराकर 20,000 बीघे लागत का हर किसान को मुआवजा दिया जाए। चरण सिंह ने कहा था कि देश के विकास की गति खेत और खलिहानों किसानों से होकर गुजरती है। तो किसान ही हमारा मरेगा, किसान ही दयनीय दस्ती में होगा तो देश की स्थिति क्या होगी। प्रकृति की मार होगी किसान पर और परमात्मा भी जलता है किसानों से कि आज दुगुना कर दूंगा। किसान भगवान है, उसके मैं अन्नदाता है। बहुत किसान को हार्ट अटैक हो जाता है, मैं घूम घूम समझा रहा हूँ। एकदम जाम देखिए हम लोग यहाँ फिर से आ गए हैं खेत में। यहाँ नज़दीक से देखिए पता चल रहा है सारा जो फसल है ये अंकुरित हो चुका है। बारिश का पानी जो है इसमें लगभग 4 से 5 दिनों तक इसमें भरा हुआ था, निकाला गया जी। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी ऐसा है कि ये सब हमारा खेत है जी। लगभग मैं राष्ट्रीय किसान लीडर भी हूँ और एक कागजी नहीं ज़मीनी किसान भी हूँ। लगभग 12 बीघा अपना और 4 बीघा 7,000 सेकमी लेकर 16 बीघा 13 बिस्सा धान लगाया था। और पूरा धान जो देखिए अपना बोझा है वहाँ तक देखिए दूर तक सारा वहाँ बोझा है। 200 मीटर इधर और 200 मीटर इधर पीछे देखिए भैया, इधर भी लगभग 400-500 मीटर में अपना खेत है। और ये देखिए जहाँ भैया हर जो सड़ गया है ये गमक रहा है। और यही स्थिति हमारे साथ हमारे पूरे गांव के लोगों की, हमारे क्षेत्र के लोगों की और ज़िले जवार की सबकी लगभग है कि जो पकी फसल कटी है वह पूरा सड़ने के कगार पर है। ये कगार पे क्या कहे तो सड़ गई है, जर्मिनेशन हो गया है, न बिकेगी न अगर चावल कोटा जाएगा तो चावल होगा। सारे के सारे किसान निश्चित रूप से मर्माहत हैं। सारे किसान मुझे फ़ोन कर रहे हैं। उस दिन बारिश हुई, उस दिन भी फ़ोन किए तो मैं एक वीडियो पोस्ट किया था दुख की घड़ी में। और बगल में मेरा चना है और वो चना गल गया। आलू की खेती, आलू लगवाया था, आलू गल गई, बरसीन भी छेड़ दिया था। बहुत 10-12 भैंस अच्छे हैं और घोड़ा वोड़ा सब है, मैं रखा हूँ। लेकिन वो बरसीन में बारिश होने से उसकी बीज भी इकट्ठा हो गई है गोल गोल। तो ये जो स्थिति है लगभग पूरे किसानों की है। सारा किसान चना गल का जो बीज है उसका, जो आलू का बीज है वो गल गया। और जो पशुओं का चारा है पुअरा और जो है अन्न है हम लोग बेचकर अपना पैसा निकालते किसान, इसी पर उसका साल भर का यही 6 महीना की मेहनत आज यही निकलती, सब इसका जो है ख़त्म हो गया है। बहुत दुख में पूरा किसान है, अधिक मर्माहत है, लगातार मुझसे संपर्क में है। मैं यही चाह रहा हूँ कि सारे किसान जो हैं मिलजुल कर डीएम से मिलें और डीएम से मिलकर और कृषि अधिकारी से मिलकर, लेखपाल भी आ रहे हैं और विकास के हमारे अधिकारी आए हैं, इनको भी बुलाया हूँ। सारे लोग मिलकर किसानों की जो क्षतिपूर्ति है कम से कम, बहुत कम तो इनकी लागत आ जाए। 20,000 बीघे रोपाई उपाई, रोटावेटर, खाद पानी, कटाई 15 से 20,000 बीघे पे लागत आती है। तो 20,000 बीघे लागत से किसानों का जो धान सड़ा है जांच करा करे, मैं फ्रेम में नहीं करा हूँ। आपको दिखाया पानी में डूबा हुआ धान सड़ रहा है। जांच कराकर 20,000 बीघे लागत का हर किसान को मुआवजा दिया जाए। और जो विकास पर जो जिलाधिकारी हैं, डीडी साहब हैं और एसडीएम साहब हैं, जो विकासों पर किट आता है गोलमोल होता है, तो गोलमोल न करके चने का किट, मसूर का किट, सरसों का किट जो भी हो, हमारे किसानों का जो चना बोए हैं सब अब उखड़ जाएगा, जाम बिरार के उखड़ जाएगा। तो उनको बीज की व्यवस्था की जाए, खाद की व्यवस्था की जाए कि ये किसान का जो दिल टूटा है, उसे जो कष्ट है, दर्द है, चूटी से हाथी का पेट पालता है। पूरे भारत में कोई माई का लाल किसी को खिला नहीं सकता। अगर अन्नदाता ही
मर जाएगा। अगर अन्नदाता चरण सिंह ने कहा था कि देश के विकास की गति खेत और खलिहानों किसानों से होकर गुजरती है, तो किसान ही हमारा मरेगा, किसान ही दयनीय दस्ती में होगा तो देश की स्थिति क्या होगा। इस पर हमारे सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे जिलाधिकारी को, हमारे कृषि अधिकारी को, एसडीएम को सोचना है कि आगे जो गेहूं की भी खेती हो इसके कष्ट को वहाँ दूर किया जाए। खाद, पानी, बीज की व्यवस्था कराकर कम से कम इनके टूटे हुए दिलों पर मरहम लगाया जाए कि किसान अगले बार लड़े। किसान हिम्मत में दिया हूँ, आज भी किसानों से कह रहा हूँ, साथियों हिम्मत मत हारो और जम कर लड़ो। हमें तो दुख आता है, कोई प्रकृति आफत आएगी, पाला आएगा किसान पर, ओला आएगा किसान पर, बाढ़ आएगी किसान पर, प्रकृति की मार होगी किसान पर, और परमात्मा भी जलता है किसानों से कि हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। राष्ट्रीय कवि ने हमें भगवान बना दिया, सहजानंद सरस्वती ने कहीं भगवान है तो किसान भगवान है, भगवान बना दिया। तो भगवान सोचा कि हम रहेंगे कि ये सब रहेंगे। इससे बढ़िया बा भैया कि इन्हन के ओला से, पानी से, बाढ़ से, आफत से, विपद से और नेतन के जबान से अभी आज तक हमें जो एमएफसी की गारंटी नहीं मिली। किसान लड़ रहा है, किसान मर रहा है, कोई भी सरकार आई झोला छाप से दबा किसान की शुरू की कि आज दुगुना कर दूंगा, किसान भगवान है, उसके मैं अन्नदाता है। लेकिन कोई सरकार आई झोला छाप से डॉक्टरी लगी, छोटे नेता से बड़े नेता एम्स तक किसान गया, इलाज नहीं हुआ। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, बहुत किसान को हार्ट अटैक हो जाता है। मैं घूम घूम समझा रहा हूँ, बगल में धनई, रसूलपुर, बगल में तमाम गांव हैं, सारे लोग संपर्क में हैं। यहाँ हमारे सारे किसान रसूलपुर से हैं। पूजन चाचा है, इधर से आइए, ये रसूलपुर के किसान हैं, बनारसी धनईपुर के भी किसान हैं। देखिए अब क्या करेंगे। देखिए हमारे भाई है छोटे, इनका भी 4 बीघा, हम लोग 3 भाई हैं, सारा जम गया है। इसमें चावल भी हम नहीं निकलेगा, इसमें पानी काट कर निकाला गया है दमकल से, और जहाँ नहीं निकाला गया है तहाँ डूबा हुआ।